हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। आज हम इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं 7 मई के करंट अफेयर्स। बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पिछले कल के जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि नाबार्ड के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। वो आपके मुंबई में हैं। और हेड कौन है नाबार्ड के? डॉक्टर जी राजू चिंतला। ठीक है, गोविंद राजू चिंतला जो हैं हेड हैं आपके नाबार्ड के। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो उसका हेडक्वार्टर आपका दुबई में है, यूएई में, और हेड उसके हैं ग्रेग बार्कले। ओके। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि हरियाणा के गवर्नर कौन है। तो वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन वैसे हमने पहले डिस्कस किए भी थे, इसीलिए मैंने आपसे मैं ईजी से क्वेश्चन पूछती हूँ तो आपको आंसर ज़रूर देना है उसका। ठीक है, तो ये आपके पिछले कल के 3 क्वेश्चन थे। अब हम आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड एट IACC अवार्ड्स 2022। IACC अवार्ड्स 2022 में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो किसको मिला ये वाला अवार्ड? डॉक्टर बीना मोदी को। ठीक है, डॉक्टर बीना मोदी को ये अवार्ड मिला है। अब IACC की बात करते हैं पहले। IACC क्या है? इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ये वाला प्राइज़ देते हैं। तो ये 6th एडिशन है इस प्राइज़ की, जिसका नाम था एंटरप्रेन्योर एंड लीडरशिप अवार्ड्स 2022। ओके, इसमें हम ये वाला जो अवार्ड है ये भी डिस्कस करेंगे और बाकी जो भी मेन अवार्ड्स हैं वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला अवार्ड जो हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा है कि वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड मिला है डॉक्टर बीना मोदी को। ये हैं कौन? ये चेयरपर्सन है मोदी एंटरप्राइजेस की। ओके, ललित मोदी इन्हीं के बेटे हैं। तो इनको मिला है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। अब सेकंड है प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड। प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है डॉक्टर ललित खैतान को। ये CMD हैं रेडिको खैतान के। इतना आपको इनका डेजिग्नेशन वगैरह इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा जितने इनके नाम और इनके अवार्ड होंगे। तो ऑनर्स और नाम आपको याद रखने हैं मेनली। बाकी एक बार ये पढ़ना ज़रूर है कि इनकी ऑक्यूपेशन वगैरह क्या है, कौन सी कंपनी में CMD हैं या MD हैं, वो आपने पढ़ना है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का अवार्ड मिला है डॉक्टर रघुपति सिंघानिया को, जो CMD हैं JK टायर एंड इंडस्ट्री के। एम्पावरिंग विमेन का अवार्ड मिला है मिस नीना गुप्ता को। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग वाला भी याद रखना है। ठीक है, प्राइड ऑफ इंडिया वाला भी याद रखना है। वैसे ये वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट, बट कुछ एक हैं जो थोड़े ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो ज़रूर ही याद रखना है। तो एम्पावरिंग वुमेन का मिला है मिस नीना गुप्ता को। ये एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड है हमारे पास ग्लोबल लीडर इन डिफेंस एंड एविएशन सेक्टर। ये मिला है डॉक्टर विवेक लाल को। ये हैं आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन। ओके, नेक्स्ट मिला है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इन एविएशन अवार्ड। ये मिला है मिस्टर राजन मेहरा को। ये CEO हैं AR एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के। और नेक्स्ट हमारे पास आज का ये जो लास्ट अवार्ड है इसमें, ये है लीडिंग कंपनी ऑफ द ईयर इन दी डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में लीडिंग कंपनी ऑफ द ईयर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये अवार्ड मिला है लॉकहीड मार्टिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, लॉकहीड मार्टिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी बिकेम दी लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, FMCG भी कहेंगे इसको, इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत में सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो ये बनी है आपकी अदानी विल्मर। अदानी विल्मर ये वाली कंपनी बन गई है। इसकी डिटेल्स देखते हैं। अदानी विल्मर लिमिटेड बिकेम दी लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी इन इंडिया बीटिंग हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को हरा के या उनको पीछे छोड़ के अदानी जो है, अदानी की विल्मर वाली जो एक ब्रांच है, वो बन गई है इंडिया की फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, और लार्जेस्ट भी यही है। अदानी विल्मर कौन सी कंपनी है? ये अदानी और विल्मर ग्रुप जो सिंगापुर बेस्ड आपका एक ग्रुप है, उन दोनों का एक 50-50 का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, 50-50 की इनकी इनमें रेशो है। और किस किस की है? अदानी की और विल्मर की। वो आपको नाम ही सजेस्ट कर देगा। विल्मर का पूछा जा सकता है कि कहाँ की बेस्ड कंपनी, कहाँ हेडक्वार्टर्स हैं इसके, तो सिंगापुर में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। अदानी विल्मर के जो CEO MD हैं वो कौन है? अंशु मलिक, और हेडक्वार्टर्स इसके अहमदाबाद गुजरात में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जिवाला लोन स्कीम फॉर प्रिजनर्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच स्टेट इन इंडिया? कैदियों के लिए जिवला ऋण योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई है?
तो ये की है महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। महाराष्ट्र में ये जो योजना है प्रिजनर्स के लिए ये स्टार्ट की गई है। थोड़ी इसकी डिटेल से देखते हैं। द महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स initiated India's first of its kind loan scheme, namely Javala, for inmates serving sentences in jails across the state for more than 3 years. अब ये जो स्कीम है, ये जो लोन स्कीम है, ये प्रोवाइड करवाई जाएगी प्रिजनर्स को जो कि 3 साल तक जेल में सर्व कर रहे हैं, ठीक है। जेल में मतलब वो 3 साल से अपना जो अपनी टर्म है जेल की वो सर्व कर रहे हैं, उनको वो इस वाले लोन के लिए एलिजिबल होंगे। ये जो लोन है ये कौन सा बैंक ऑफर कर रहा है? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस लोन को कर कौन रहा है आगे ऑफर? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। जिवला क्योंकि इसका नाम है स्कीम का, तो जिवला का हमारे को मतलब ही पता होना चाहिए। मराठी ये एक वर्ड है, इसका नाम होता है अफेक्शन, ठीक है। अफेक्शन होता है जिवला का मतलब। तो ये जो लोन है इसके इनिशियल फेज़ में लोन अभी मिल कितना रहा है? इसमें 50,000 तक का लोन मिलेगा, जो 7% के इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। इसमें खास बात क्या है? वन ऑफ इट्स काइंड बोला ना, तो खास बात इसमें क्या है कि 7% में से 1% है जो इसका इंटरेस्ट, जो मतलब जैसे हम जो ये प्रिजनर्स होंगे वो जैसे इस लोन को लेंगे, 7% उसमें इंटरेस्ट इनको पे करना पड़ेगा। तो 7% में से 1% जो इनका होगा ना, सिर्फ 6% जाएगा इनका जो बैंक को जाएगा, 1% जाएगा इनके प्रिजनर्स वेलफेयर फंड में, ठीक है। प्रिजनर्स वेलफेयर फंड में जाएगा 1% इस लोन के इंटरेस्ट का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। द लोन विल बी प्रोवाइडेड विदाउट एनी मॉर्टगेज और गारंटर। कोई भी इसमें गारंटर की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, कुछ मॉर्टगेज नहीं रखनी पड़ेगी अपनी प्रॉपर्टी या लैंड के पेपर्स वगैरह कुछ भी। तो बिना उस चीज़ के आपको ये जो लोन है ये प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 50,000। ये आपको याद रखना है, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ वॉन इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर EPC ऑर्डर फ्रॉम SGVN लिमिटेड। किस कंपनी ने SGVN लिमिटेड से भारत का सबसे बड़ा सोलर EPC ऑर्डर जीता है? तो ये जीता है आपका टाटा पावर सोलर लिमिटेड ने, ओके। टाटा पावर सोलर लिमिटेड ने ये अवार्ड जीता, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये जीता है। और टाटा पावर सोलर लिमिटेड हैज़ वॉन इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर EPC। अब क्योंकि ये लार्जेस्ट सोलर EPC है, मतलब कि लार्जेस्ट ऑर्डर है ये सोलर फील्ड में, तो आपको ये इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। कितने गीगावाट्स का ऑर्डर है ये? 1 गीगावाट्स का, ठीक है। ये इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 5500 करोड़ रुपीज़, ओके। EPC का क्या मतलब होता है? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये तीनों चीज़ें टाटा पावर ही करके देगा, ठीक है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोलर पैनल्स वो आपको वो इस वाले प्रोजेक्ट में टाटा पावर्स करके देंगे। और कौन सी कंपनी के साथ हुआ है, किस कंपनी ने दिया है ये जो ऑर्डर है? SJVN लिमिटेड। SJVN क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम। SJVN ये है लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का, ओके। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये अराउंड 5000 एकर्स की ज़मीन पे फैला होगा बीकानेर राजस्थान में, ठीक है। आपको जगह याद रखनी है, बीकानेर राजस्थान में ये जो प्रोजेक्ट है ये इस्टेब्लिश होगा। और ये एलिमिनेट करने वाला है लगभग 22,87,128 kg तक की कार्बन एमिशंस। अब अगेन कार्बन एमिशंस को अगर कहीं पर भी हम रिड्यूस कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। कार्बन एमिशंस हम रोक रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को हम रोक रहे हैं, ऐसे कोई भी स्टेप्स हम उठा रहे हैं जो आपके क्लाइमेट चेंज पे हमारे लाइक क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में हमारे लिए इफेक्टिव होंगे, वो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है आपकी कार्बन की एमिशंस को हम रोकने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू, इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आपका ये जो सतलुज जल विद्युत निगम है ये इनकॉर्पोरेट कब हुआ है, बना कब है ये? 1988 में। इसके जो चेयरमैन और MD हैं फ़िलहाल वो हैं NL शर्मा और हेडक्वार्टर्स के शिमला हिमाचल प्रदेश में, ओके। Which state government launches E-अधिगम स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट 3 लाख टैबलेट्स टू स्टूडेंट्स। किस राज्य सरकार ने छात्रों को 3 लाख टैबलेट वितरित करने के लिए E-अधिगम योजना शुरू की है? तो ये की है हरियाणा सरकार ने, ठीक है। 3 लाख टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे स्टूडेंट्स में। तो ये जो स्कीम है ये हरियाणा ने शुरू की है। अधिगम इसका नाम है। अधिगम की फुल फॉर्म क्या है?
एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद अडेप्टिव मॉड्यूल्स। ये अधिगम की फुल फॉर्म है। जो आपके हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। कहाँ पर किया है? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में। ये रोहतक हरियाणा में है। यूनिवर्सिटी का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना जगह का। तो रोहतक हरियाणा में ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है। द हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस ई अधिगम स्कीम अंडर विच नियरली 3 लाख स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स को ये जो टैबलेट्स हैं, टैबलेट कंप्यूटर्स हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वहाँ पर, ताकि इनकी जो ऑनलाइन आपकी स्टडी है या एजुकेशन है उसमें हेल्प मिल सके। ओके। और इस स्कीम के अंडर क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट्स को ये जो फ़ायदा है ये मिलने वाला है इन टैबलेट्स का। ठीक है। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ 10th और +2 के कोई भी स्टूडेंट्स हों, किसी भी स्कूल से, नहीं, हरियाणा बोर्ड का जो स्कूल है, जो हरियाणा बोर्ड से एफिलिएटेड है, उन्हीं स्कूल्स में 10th और +2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये मिलेगा, फ्री टैबलेट्स मिलेंगे, और साथ में उसमें 2 GB तक की इंटरनेट डाटा का भी उनको बेनिफिट होगा। ओके, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, हु लॉन्च दी 3 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ब्रांड्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के पीएम औपचारिककरण के तहत 3 एक जिला एक उत्पाद ब्रांड का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है पशुपति कुमार पारस ने। ओके, पशुपति कुमार पारस ने ये जो आपके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के ब्रांड्स हैं, ये 3 नए ब्रांड्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। थोड़ा इसके डिटेल्स देखते हैं। द न्यू 3 ODOP ब्रांड्स आर, अब कौन सी ब्रांड्स हैं जो इन्होंने नई लॉन्च की हैं? मधुर मिठास और अनारस और पिंड से, ये 3 जो हैं इन्होंने नई ब्रांड्स लॉन्च की हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंडर। और 5 जो प्रोडक्ट्स नई ऐड की हैं वो भी हैं, मतलब इसी के साथ साथ ना 3 ODOP ब्रांड्स किए हैं लॉन्च, और 5 इसमें प्रोडक्ट्स भी नई ऐड की हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैगरी पाउडर, जो आपका गुड़ का पाउडर होता है वो, ड्राइड स्पाइसी पाइनएप्पल, मैंगो पिकल आपका आम का अचार हो गया, मसाला पेस्ट हो गया, और लेमन हनी। ये 5 चीज़ें भी इसमें साथ में ऐड कर दी गई हैं। अब दी ODOP ब्रांड्स आर डेवलप्ड अंडर दी ODOP कॉन्सेप्ट अंडर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। ये जो आपकी ये वाली स्कीम है, इसके अंडर ODOP के जो ब्रांड्स वगैरह हैं उनको डेवलप किया जाता है, उसके कॉन्सेप्ट वगैरह को इसी के अंडर लाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये वाली स्कीम का नाम भी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ऑल दी ODOP प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोमिनेंट रिटेल स्टोर्स अक्रॉस इंडिया। अब ये जो भी प्रोडक्ट्स होंगे ODOP वाले, ये सारे के सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे भी होंगे, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे ये, और जो भी फेमस या बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स होंगे वहाँ पर भी अवेलेबल होंगे सारे इंडिया में। ओके, ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है ना, उसके मिनिस्टर हैं ये, यूनियन मिनिस्टर हैं पशुपति कुमार पारस, और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं प्रहलाद सिंह पटेल। ओके, अब पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिलीज द बुक टाइटल्ड इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनिसेंसेस ऑफ एयर वॉरियर्स। ये एक बुक है, सिर्फ बुक का नाम आपको याद रखना है। किसने लॉन्च की है? राजनाथ सिंह ने, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि नासाज सिंथिया रोजनवी रिसीव्स 2022 वर्ल्ड फूड प्राइज। 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज जीता है सिंथिया रोजनवी ने। ये नासा में ही एक साइंटिस्ट के तौर पे काम करती हैं, और किस लिए जीता है इन्होंने? फॉर हर रिसर्च ऑन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड प्रोडक्शन। इन्होंने फूड प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, उस पर रिसर्च किया। अब इनकी रिसर्च क्या कहती है कि जब तक हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं तब तक फूड प्रोडक्शन को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस एक रिसर्च के लिए इनको आपका 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आज का लास्ट पॉइंटर है कि द गवर्नमेंट ऑफ केरला इज सेट टू लॉन्च एन एंड्रॉयड ऐप शाइली।
aimed at diagnosing and controlling lifestyle disease among the people in the state of Kerala. केरला गवर्नमेंट ने एक शाइली नाम का ऐप लॉन्च किया है जिसमें जो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं, हमारे रहने सहने के ढंग से जितनी भी हमारे को डिजीज़ हो जाती हैं या उसके बेढंग होने से जो डिजीज़ हो जाती हैं, उनको डायग्नोज और कंट्रोल किया जाएगा इस एक ऐप के थ्रू। तो केरला गवर्नमेंट ने ये जो ऐप है इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे। अब आज हमने इसमें कोई भी और क्वेश्चंस वगैरह नहीं इन्वॉल्व किए हैं क्योंकि बीच में छुट्टी आ रही है, तो चलो रेस्ट भी मिलना चाहिए। तो हम अब आपसे मिलेंगे मंडे को नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय।